हेलो फ्रेंड्स, मेरे बीच में अदिति गांधी जी बैठी हैं। तो गलती होगा इनको अदिति गांधी जी कहना, रेदर इनको कहना चाहिए सीए अदिति गांधी। तो अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नवंबर 2022 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 21 इन्होंने सिक्योर किया है। सर 22। 22 इन्होंने सिक्योर किया है। ऑल इंडिया रैंक 22 इन्होंने सिक्योर किया है विथ हाईएस्ट मार्क्स। दिल थाम लीजिए, विथ हाईएस्ट मार्क्स। अब मैं क्या कहूं, आपको पता ही है। एसएफएम में इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। जो सब्जेक्ट मैंने इनको ट्रेन किया है दैट इज 81% मार्क्स। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि एसएफएम में इतने अच्छे मार्क्स लाने का राज क्या है, क्या तैयारी आपने की, क्लासेस में आपको कैसा लगा, प्रिपरेशन जो नोट्स हमने बनाए थे क्लास में वो कैसी लगी, रिवीजन कैसा हुआ, क्लास में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही, डाउट्स आपने पूछा कि नहीं पूछा, एग्जाम हॉल में जब आपने पेपर देखा तब कैसा लगा, स्टॉक मार्केट की जो हम लोग प्रैक्टिकली लिंक करके हर चीज पढ़ाते थे वो कैसा लगा, मोटिवेशन जो हमारी क्लास की थी उसमें आपको कितना मदद मिला आगे बढ़ने में। ऑल इंडिया रैंक 22 लाना मामूली बात नहीं है। आई थिंक ये एक सपना है जो आप जिंदगी भर आप जिएंगे इस सपने के साथ कि आप एक रैंक होल्डर हैं। तो प्लीज बताइए, पूरी दुनिया आपको सुनना चाह रही है। अदिति जी, आपकी एसएफएम की तैयारी और आपकी रैंक होल्डर की जर्नी के बारे में हमें बताएं। Okay, sir. Starting from SFM, I purchased your classes in 2020. Like it was 2 years before my exam. So, sir, आपकी क्लास में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती थी कि आपकी हर क्लास की स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपका हर रोज का एक नया मोटिवेशनल कोट था। तो वो चीज बहुत अच्छी लगती थी कि क्लास स्टार्ट करते हुए क्लास एंड करते हुए एक अलग ही मोटिवेशन आती थी। एंड टॉकिंग अबाउट द क्लासेस, सर, आप क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस तो कराते ही थे एंड यू यूज टू गिव होमवर्क। तो जो भी होमवर्क आप देते थे वो मैं बिल्कुल साथ के साथ उसे कंप्लीट करती थी एंड आई ट्राइड टू रिवाइज द कंसेप्ट एज मेनी टाइम एज पॉसिबल, बिकॉज आई न्यू कि मेरे एग्जाम्स 2 साल के बाद हैं और अगर मैं रिवीजन नहीं करूंगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। सो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आई यूज टू डू रिवीजन। And if I talk about the 5-6 month study plan before November 22, I started your revision. सर, जो आपने notes बनवाए थे concept wise, क्योंकि दे हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि आपने हर फॉर्मूला हर कंसेप्ट बिल्कुल डिटेल में लिखवा रखा था। तो उससे सारे कंसेप्ट रिकॉल करने में बहुत आसान हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड्स। तो उसको पढ़ने के लिए मैंने सबसे पहले अपने आपके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। फिर आपने कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन करा रखा था तो वो क्वेश्चन किया। कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट गो में सॉल्व हुए, कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते थे या डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगते थे उन्हें मैं मार्क कर लेती थी कि इन्हें ज्यादा प्रैक्टिस करना है। एंड आई और सर, सबसे बड़ी गलती हम एसएफएम पढ़ते हुए ये करते हैं कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो हम उसे लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, बट इन द एग्जाम्स वी हैव टू राइट। सो आई यूज टू राइट, चाहे जितना इजी क्वेश्चन होता था, छोटा सा सोल्यूशन होता था, आई ट्राइड कि आई प्रैक्टिस बाय डूइंग राइटिंग रादर देन जस्ट डूइंग ऑन कैलकुलेटर एंड ऑडिटिंग द आंसर। दैट हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग द एग्जाम. And also, sir, I also made a formula book of mine. I took a register and I made a formula book in which what I did, I write the name of the chapter, and I took your notebook. I took all the questions and write all the formulas on one page. I did this for all chapters and it helped me a lot on the morning of the exam. And so when I saw the question paper, I had a smile on my face. फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपकी बुक का था। इट वॉज अटेम्प्टेड, इट वॉज प्रैक्टिस। क्वेश्चन पेपर देखते ही मुझे पता था कि एग्जामिशन तो पक्की है। एंड सर, आई स्कोर्ड 81 मार्क्स विच इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। एंड सर, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जो अटेम्प्टेड नहीं थे, बट अगर हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स का एक क्वेश्चन था जो पहले कहीं नहीं था, ना स्टडी मटेरियल में ना आपके नोट्स में। लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो वो क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट कर सकते थे। और सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे फुल थी, सो आई मैनेज टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन ऑल्सो। सो ओवरऑल एंड ऑल, सर, आपके साथ एसएफएम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड जो 81 मार्क्स मैंने सिक्योर किए हैं, मेरी मेहनत तो है ही सर, बट आपकी गाइडेंस के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। सो थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। आपने सारा क्रेडिट, मतलब देखिए ये दोनों का ही क्रेडिट मानेंगे, क्योंकि अगर अगर थैंक आप प्रॉपर फॉलो नहीं करते मेरी अप्रोच को तो शायद आप इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं क्योंकि वो सही डिसिप्लिन वे में अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं। यस आपने सर, एक एक डिसिप्लिन चीज को तो सबसे प्रॉपर ज्यादा फॉलो किया, जरूरी फॉर्मुलेस लिख कर काम किया, सारे क्वेश्चन सॉल्व है। किए।
तो आज आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। सर अब ऐसे भी है कि एक चैप्टर में सपोज 100 क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, सो 1.5 डेज बिफोर द एग्जाम इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 100 के 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। तो फर्स्ट रिवीजन में व्हाट आई डिड, आई मार्क्ड स्टार वाइज रेटिंग दे दी मैंने, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, कि कौन सा क्वेश्चन जो है, एंड आई डिसाइडेड कि 5 स्टार और 4 स्टार क्वेश्चन ही रिवाइज करूंगी मैं 1.5 डेज वर्थ ऑफ एग्जाम, क्योंकि उनका डिफिकल्टी लेवल इतना हाई था कि अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो वो मैं ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लूंगी। एंड सर टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑल्सो, सर जो आपकी थ्योरी बुक थी वो बिल्कुल क्रिस्प थी, मीन्स अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टू द पॉइंट आंसर था उस बुक में। सो एग्जाम से सुबह 2 घंटे मैंने थ्योरी पढ़ी सर, एंड आई मैनेज टू अटेम्प्ट ऑल द थ्योरी क्वेश्चंस ऑल्सो। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच अदिति। आई थिंक आगे भी आप बहुत मुकाम को हासिल करेंगे, और थैंक यू सर। मेरी गुड विशेस आपके साथ हमेशा रहेगी। जब भी आप कुछ भी थैंक मुकाम हासिल करेंगे हमें जरूर याद करिएगा, क्योंकि आपके यू, श्योर अचीवमेंट में सर, ही श्योर। हमारी अचीवमेंट है, आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। आप अच्छा करेंगे तो इसका मतलब मैं अच्छा करूंगा, हमारी पूरी टीम अच्छा करेगी। हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच अदिति, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर।